नमस्कार। कल हमने आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स की परिभाषा और मैट्रिक्स की कोटि के बारे में बताया था। अब आगे हम आगे के टाइप के बारे में बात करते हैं। कल हमने 5 पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था अपन ने पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ा था अपन ने स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा पढ़ा था अपन ने जीरो मैट्रिक्स, चौथा पढ़ा था अपन ने जीरो से पहले वर्ग मैट्रिक्स, और चौथा पढ़ा था अपन ने जीरो मैट्रिक्स, और पांचवा पढ़ा था अपन ने विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, ये 5 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़े थे, और अब हम छठा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पंक्ति मैट्रिक्स तो जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए। स्तंभ कितने हो सकते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। वर्ग मैट्रिक्स ने पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या बताई थी? बराबर होनी चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। एंड विकर्ण मैट्रिक्स में ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। छठी हमारी जो मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स, या हिंदी में अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह में क्या है? वो भी वर्ग मैट्रिक्स का ही एक भाग है। मुख्य विकर्ण के ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स में क्या था? विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होने चाहिए थे, और मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। चाहे वो 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, जो भी हो कुछ हो सकता है। और बाकी के सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो अपन ने एग्जाम्पल देख लिया है। ए बराबर अपन ने एक अपन ने अदिश मैट्रिक्स बना दी। उसके बाद में आता है 7 टाइप यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आव्यूह है। इसके अपने इस चैप्टर में काफी काम आएगी, ध्यान देना। वही विकर्ण यहीं से चालू करते हैं। अदिश मैट्रिक्स, तो ऐसी अदिश मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब एक इकाई हो, तथा शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। देखो, नाम से पता लग रहा है, इकाई आव्यूह। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो, तथा शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। इकाई आव्यूह कहलाती है। जैसे अपन लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इकाई आव्यूह को कैपिटल आई से दर्शाते हैं। इकाई आव्यूह को काय से दर्शाते हैं? कैपिटल आई से दर्शाते हैं। तो यहाँ कैपिटल आई लिखेंगे, और इसी मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं अपन। सिर्फ अपन क्या करना है? मुख्य विकर्ण के अवयव क्या लिखने हैं? इकाई लिखने हैं, और शेष सभी अवयव क्या लिखने हैं? शून्य लिखने हैं। देख लीजिए, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो गए? इकाई हो गए। तो ये आपकी
कितने बाई कितने की, कितने क्रम की इकाई आपकी हो गई, 3 × 3 क्रम की क्या हो गई इकाई आपकी हो गई, जिसे हम I3 लिख सकते, I3 से दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं I2 लिखूंगा तो I2 बराबर क्या आएगा, 1 0 0 1, ये आपकी 2 × 2 क्रम की क्या हो गई इकाई आव्यूह हो गए। तो ये अपने मैट्रिक्स के क्या हो गए टाइप हो गए। हमने 7 तरह के मैट्रिक्स के टाइप पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपन आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए जाएंगे। हाँ, अब कल मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स के जो अंदर अवयव होते हैं, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो उपस्थित अवयव होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक। ए बराबर ए आई जे, यदि कोई स्मॉल ए आई जे कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ आई क्या है, आई बराबर पंक्तियों की संख्या हो गई, आई का को दर्शा रही है पंक्तियों को, और जे किसको दर्शा रही है स्तंभों की संख्या, ठीक। अब यहाँ अगर 1/1 की है तो एक स्तंभ एक ही पंक्ति हो जाएगी, यदि 2/2 की है तो 2 स्तंभ 2 पंक्ति हो जाएंगे, यदि 2/3 की है तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स को हम ए आई जे से दर्शाते हैं, स्मॉल ए आई जे से दर्शाते हैं, जहाँ आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। जैसे मैंने एक अवयव लिखा, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ए बराबर ए आई जे 2 × 3 और ए आई जे बराबर I² - J², इस फॉर्मूले से हमको ए आई जे की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना भाई दो कि ए आई जे 2 × 3 क्रम कितना है इसका, 2 × 3 मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना ए बराबर पंक्ति कितनी लेनी है अपन को 2, A11 A12, और स्तंभ कितने लेने हैं अपन को 3 स्तंभ लेने हैं। तो 3 स्तंभ हो गए, पहला वाला तो पंक्ति में दर्शा रहा है और दूसरा वाला काय को दर्शा रहा है स्तंभों से, 3 स्तंभ हो गए। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेते हैं तो A21 A22 और A23, A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखिए कितनी पंक्ति कितनी हो गई है 2 और स्तंभ कितने हो गए हैं 3। तो ये हमने 2/3 क्रम की क्या एक मैट्रिक्स मान ली। अब बारी बारी से हम इस सूत्र की सहायता से सबके मान निकालेंगे। जब A11 का मान निकालेंगे तो I की जगह 1 रख देंगे इस फॉर्मूले में और J की जगह 1 रख देंगे। जब A12 का मान निकालेंगे तो I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह रख देंगे 2 रख देंगे। जब A13 का मान निकालेंगे तो I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह रख देंगे 3 रख देंगे। इस प्रकार सभी को निकाल कर और वापस से इस मैट्रिक्स में जमा देंगे तो हमें मैट्रिक्स A बराबर AIJ 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे निकालेंगे। A11 कैसे निकालना है, I की जगह 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 0। A12 निकालना है तो I की जगह 1 रखना है और J की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो 1 और 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो 4 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। इसी प्रकार A13 निकालेंगे तो A13 में I की जगह 1 रखना है और J की जगह क्या रखना है 3 रखना है। 1 - 3 का स्क्वायर, तो 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 - 9 कितना होगा -8।
इसी प्रकार A14 तो A14 नहीं अब क्या निकालना है आपको A21 तो A21 मतलब अब I की जगह आपको क्या रखना है 2 और J की जगह क्या रखना है 1 तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 1 का स्क्वायर कितना 1 तो इसकी वैल्यू A21 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है उसके बाद निकालना है A22 में I की जगह भी 2 रखना है और J की जगह भी क्या रखना है 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। A23 देखिए A23 तो A23 के लिए I की जगह क्या रखना है 2 का स्क्वायर और J की जगह क्या रखना है आपको 3 तो 3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 4 माइनस कितना हो गया माइनस का 5। इस प्रकार अपन को सभी वैल्यू प्राप्त हो गई तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा A बराबर इन सभी मानों को बारी बारी से हम A11 A12 A13 इन सबके मानों को अपन इस मैट्रिक्स में जमा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0 -3 A13 की वैल्यू कितनी है -8 A21 की वैल्यू 3 A21 की वैल्यू 3 हो गई A22 की वैल्यू 0 और A23 की वैल्यू हो गई आपकी -5। इस प्रकार हमको 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब आपसे कोई ना पूछे साहब कि जैसे मैंने ये बात समझ में आ गई कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको लिख दिया साहब एक मैट्रिक्स B बराबर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली बात तो ये बताइए ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी है तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है 3 ऊर्ध्वाधर लाइन स्तंभ क्षैतिज लाइन पंक्तियां तो 3/3 की मैट्रिक्स। अब आपसे ये पूछा जाए साहब A11 की वैल्यू कितनी है तो सभी जानते हैं A11 का मतलब क्या है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का आधा देना पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का कितना है 1। मान लो आपसे पूछता A21 तो A21 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कहाँ मिल रहे हैं 4 पर मिल रहे हैं। मान लो आपसे पूछता A33 की वैल्यू तो A33 की वैल्यू कितनी आती है भैया तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कहाँ मिल रहे हैं 9 पे मिल रहे हैं तो ये की वैल्यू आ गई। इस तरह हमको सभी वैल्यू निकालने आनी चाहिए इसे नोट करते रहिए आप आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।